होगी, बच्चे हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई, मृत्यु आ गई, हाथ कुछ नहीं लगा। जिस खोज के लिए आए थे उसको हम भूल गए। माया ने कैसा जाल फैलाया, हमें लगा अब यही सत्य है। बोले अब सब कुछ हो गया, ब्याह भी बच्चों को हो गया, अब सब काम हो गए, बैंक बैलेंस भी है, अब तो बढ़िया। लेकिन जिस कार्य के लिए आए थे वो तो शुरुआत भी नहीं की, फिर मरे, फिर वही जन्म, फिर वही बात शुरू। कब से शुरू है? तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, प्रभु में तन्मय हो जाना, शरीर का राग भोगों का राग छूट जाना। ये लक्ष्य नहीं बना रहे, भटकते चले जा रहे। कोई भाग्यशाली सत्संग के प्रभाव से अपने लक्ष्य को दृढ़ कर पाता है। ये विशेषता से बात समझ लो, चाहे प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, भगवान के सिवा तुम्हें विश्राम मिलने वाला नहीं। प्रलय हुआ ब्रह्मा में समिट गए, महाप्रलय हुआ ब्रह्मा सहित प्रकृति में, प्रकृति परमात्मा में। फिर समय आया, फिर प्रकृति से ब्रह्मा, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, सृजन प्रारंभ, फिर लय उल्टी रीत। कब तक ये चलता रहेगा? आप थकते नहीं है सोचकर, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार भोग, बार बार चाह में मांगने की बात आ जाएगी। तो जो शबीत आवाज सरनाई, तो रखियो ताहि प्राण की नाई। बड़े कृपालु प्रभु हैं, जिनको यहां विषम परिस्थिति देकर के साधु संग दे देते हैं। बड़ी कृपा समझो, जिनकी सारी अनुकूलताओं को नष्ट कर देते हैं और एक मार्ग बना देते हैं। चलो अब तो एक ही मात्र उपाय है, संतों के पास बैठे, उनकी बात सुने, फिर हम समझें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब तो हमारा कोई नहीं रहा, ये सबसे बड़ी कृपा होती है। जब किसी पर एक कृपा होती तो चूंकि सन्मुखता ना होने के कारण फिर वो भगवान को भी कोसता हुआ उन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए असत मार्ग का आचरण लेता है, चोरी, हिंसा, बलात्कार आदि आदि। बड़ा विचित्र खेल। भगवान कृपा करते हैं, वो उस कृपा को ठुकराकर असत मार्ग ले लेता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम न जाने कितने कितने स्वांग करते चले आ रहे हैं। बस एक ही लक्ष्य था सब स्वांगों का, कि मैं निहाल हो जाऊं, निष्काम हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं। पर किसी भी स्वांग से मुझे ये बात प्राप्त नहीं हुई। बार बार थोड़ा सा सुख और महान दुख यही भोगते चले आए। दुख का परिणाम भोगते हुए सुख की लालसा में जीवन भगवत विस्मृति के गर्भ में गिर गया। एक एक शब्द, सुख की लालसा में भोग रहे हैं दुख, और प्रभु की स्मृति, प्रभु का भजन त्याग दिए हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कि जो हमारी लालसा है वो केवल भजन से पूर्ण होगी। नए नए भोगों की चाह, नए नए आभावों का हृदय में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। पता नहीं कैसी माया है। मन में आता है कि यदि इतना हमारे पास सुख सुविधा होती तो हम बहुत सुखी हो जाते। अगर उसी जीवन में उतना हो गया तो उससे लाख गुना बढ़कर मांग, अभाव ही अभाव, कमी ही कमी, पूरे जीवन भर कमी। बड़ा आश्चर्य। आप देखो ना कैसा छलावा माया करती है। बचपन से लेकर अभी तक देखो, हमारी मांगें बदलती गई, वस्तुएं भोगते रहे, व्यक्तियों का संयोग लेते रहे, लेकिन अभाव कम नहीं हुआ। अब और जिस जीव पर भगवान की अनंत अपरिसीम कृपा होती है उसे भगवान दुख, विपत्ति, अपमान के जाल में फंसाते हैं। क्यों?
निर्दयी हैं क्या? नहीं, यही एक औषधि केवल रह गई है। मनुष्य शरीर दिया, बड़ी अनुकूलताएं दी, फिर उसी में फंस गए तुम। अब क्या करें? ये कड़वी औषधि है पर अमोघ है। चाहे जितना उछल कूद मचाओ, कृपा समुद्र प्रभु ने अब तुम पर कृपा कर दी, अब तुमको भजन करना ही पड़ेगा। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं।